बोस हाउस में होगा झनक और अर्शी के बीच मुकाबला होली के दिन। और दूसरी तरफ बिपाशा लगाएगी झनक पर उसको परेशान करने का इल्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा होगा कि बिपाशा को एक कॉल आता है जिस पर बिपाशा को धमकी दिया जाता है। बिपाशा को वह कॉल बार बार आता है जिससे बिपाशा परेशान हो जाती है और बिपाशा को बोला जाता है कि मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। बिपाशा बोलती है, अगर तुमने मुझे दोबारा बार बार परेशान किया तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगी। तभी वहीं पर लाल आ जाता है। लाल पूछता है क्या हुआ बिपाशा। बिपाशा बोलती है पता नहीं कौन मुझे बार बार परेशान कर रहा है अननोन नंबर से। लाल बोलता है कि हाँ, मुझे भी 2-3 बार कॉल आया और तुम्हारे बारे में बोला जा रहा था। जनक बिपाशा और लाल की बातें सुन लेती है और उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ। बिपाशा सारी बात बता देती है। बिपाशा जनक को बोलती है कहीं तुम तो हम लोगों को क्यों परेशान कर रही हो अननोन नंबर से। जनक बोलती है मैं आप लोगों को क्यों परेशान करूंगी, और अगर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो उनसे पूछिए, मुझे और कोई और काम नहीं है क्या जो मैं आप लोगों को कॉल करके परेशान करूंगी। आप लोगों को बार बार कॉल आ रहा है तो आप पुलिस स्टेशन वालों को, पुलिस को बताइए, मुझसे उनसे पूछताछ करवाइए, पता लगवाइए कि मैं हूं या नहीं। इसी तरह आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब दूसरी तरफ होली का त्यौहार मनाया जाता है। निमी बोलती है क्यों माँ, जो आप सबसे अच्छा डांस करती है आप उसे नाचते हुए नहीं देख सकती। अर्शी बोलती है निमी तुम कहना चाहती हो कि यहाँ सबसे अच्छा डांस जनक करती है। निमी बोलती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। कि अर्शी बोलती है तो ठीक है, आज तुम्हें डांस करके बता देती हूँ कि सबसे अच्छा डांस कौन करता है। अर्शी डांस करने लगती है। अर्शी का डांस देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी नेमी बोलती है मुकाबला बराबर का होना चाहिए। तभी अपने डांस के लिए वह अब झनक को भी डांस करना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि और कौन अच्छे से सबसे अच्छा डांसर है। अब झनक भी डांस करती है जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। इतना अच्छा डांस। आगे का अपडेट जी तो दोस्तों, दोनों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला हो जाता है। इस बीच डांस जनक अच्छी करती है तो बिपाशा भी कहती है हाँ अनिरुद्ध तुमने बिल्कुल सही कहा, इस घर में बड़ों की गलतियां का सजा बच्चे ही भुगतते हैं। पता नहीं अब मिमी के साथ क्या होगा। तो झनक कहती है अरे एक लड़की की शादी टूट गई है तो आप दोनों यहाँ पर अपने फ़ायदे की बात कर रहे हो। क्या पता कि अनिल वाहन ने यह सब कहा भी है या नहीं। मुझे तो लगता है यह लोग झूठ कह रहे हैं, इसलिए तो यह लोग नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। यह सुनकर मिमी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है तो उसके पीछे पीछे झनक जाती है और उसे समझाती है। तो मिमी कहती है झनक दीदी क्या मुझे सच में बाबा की गलतियों की सज़ा मिलेगी। अनिल वाहन तो तुम्हें प्यार करता था ना और उसे सब कुछ पता था, फिर भी वह तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा, लेकिन अचानक क्या हो गया। अब मेरा क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्शी यह सुनकर झनक और मिमी देखो मैं कभी भी अनिल जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, उन तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूंगी। तो कहती है हाँ वह तो इंडिया से बाहर हैं, 2 दिन पहले ही बात हुई थी तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना। तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी माँ बाबा को सामने। और अनिल डॉक्टर के सामने तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो। तो क्या अनिल कहता है हाँ मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मिमी कहती है कि मैं अभी कॉल करने वाला ही था। तो झनक कहती है हाँ अनिल जी मैं मिमी की दोस्त ही कह रही हूँ और वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह न गिर गई तो उसके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुन के अनिल वन चौंक जाता है। तो मिमी झनक को कहती है आप क्यों झूठ कह रहे हो। तो अनिल वन कहता है देखो मैं एयरपोर्ट से सीधा मिमी से मिलने ही आऊँगा, उसे कह देना कुछ नहीं होगा, मैं तो उसे मिलने आ रहा हूँ कहता है। यह सुन के झनक को और तसल्ली मिलती है।
कि अनिल वन के मम्मी पापा झूठ बोल कह रहे थे। तो फिर मिमी कहती है, झनक दीदी आपने झूठ क्यों कहा? अगर वह यहाँ आएंगे तो बाबा और गुस्सा हो जाएंगे। तो झनक कहती है, इसलिए तो मिमी के चेक कर रही थी कि सच में अनिल ने यह कहा है कि नहीं। लेकिन लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई हूँ और तुम चलो मेरे साथ नीचे, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी शादी टूटती है। यह कहकर झनक मिमी को वापस नीचे लाती है। तो अर्शी और तनुजा एक दूसरे को देखते हैं। तो झनक आके अनिल के मम्मी पापा से कहती है, आंटी आपने अभी अभी भी मेरी इतनी प्यारी से तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट दे दूं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी के मुंह में मेरी तारीफ़ नहीं सुनी है। न तो आज की माँ कहती है, नहीं बेटा हम कुछ नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। तो झनक अनिल की माँ के पास जाती है और कहती है, अरे आंटी शादी टूटी है तो क्या हुआ? अभी अभी भी ही तो आपने इस घर में से रिश्ता बनाए थे ना। तो मैंने सुना पिछली बार आप बिना खाना खाए ही चले गए थे, लेकिन मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और मेरे हाथों में पुलाव खाते ही अब बिना वजह के भी यहाँ पर आओगे। तो झनक की बात सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। तो थामी कहती है, झनक यह क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? इन्हें जाना है ना तो जाने दो। तो अनिरुद्ध भी कहता है, झनक यह तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है ना घर पर सब कितने परेशान हैं। तो झनक कहती है, इसलिए तो सर जी मैंने कुछ मंगवाया है, बस आता ही होगा। तो अर्शी भी कहती है, तुम ना झनक कहीं ड्रामा करने के लिए चली जाओ, बहुत पैसा कमाओगी। तो अनिरुद्ध कहता है, अर्शी यह तुम क्या बोल रही हो? बिपाशा कहती है, क्यों अर्शी ठीक तो बोल रही है, इसे दिखाई नहीं दे रहा हम सब कितने परेशान हैं और यह क्या कर रही है? झनक कहती है, बिपाशा दीदी अब कितना चपड़ 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 करती हो, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो फिर बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। तो सब लोग सुनकर हैरान होते हैं। तो झनक जाकर दरवाज़ा खोलती है और अनिल डॉक्टर को समझते करती है, और अनिल वन आके कहता है, मिमी कैसी है? और तो झनक कहती है, फ़ोन पर मैंने ही आपसे बात की थी। आइए मैम, मिमी को तुम ठीक हो तो तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें तो चोट लगी थी ना, किस पैर में दिखाओ मुझे। तो तनुजा कहती है, क्या हुआ मिमी, तुम तो अभी ठीक ही थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो सुबह भी कहता है, कहाँ चोट लगी है बेटा? तो मिमी कहती है, नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमने इसे क्यों बुलाया है और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे? तो वहीं पर अनिल वन कहता है, कौन सी बेइज्जती अंकल, किसने क्या? और मम्मी पापा आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग भी यहाँ आए हो? अच्छा हुआ मैं सीधा घर नहीं गया, तो वो मुझे मिमी का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि मिमी गिर गई है, और यह सुन के मैं सीधा यहाँ चला आया। यह सुन के बोस परिवार को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अनिरुद्ध कहता है, आप क्या बोल रहे हो अनिल वन दादा, आपने की तो आपके मम्मी पापा तो यहाँ भेजा है शादी को रोकने के लिए। तो अनिल वन कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कब कहा, और क्यों शादी तोड़ूंगा? अनिरुद्ध दादा आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मिमी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। यह सुन के तनुजा कहती है, पर बेटा अभी तो तुम्हारे माँ बाबा बोल रहे थे कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें मिमी के बाबा के बारे में दिखा हुआ हर दिन मिलता है और हमारे घर के साथ आप लोगों के रिश्ता जोड़ा, इसलिए ही आपके साथ। तो अनिल वन कहता है, देखिए आंटी या आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, और अगर मेरे मन में आपके परिवार या फिर मिमी को लेकर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो मैं खुद आपके आके बात बताता, लेकिन मुझे आपके पर्सनल मामले से नहीं जानना है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं था। बस इतना जानता हूँ कि मैं मिमी से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा। तो सिर्फ झनक कहती है, आंटी अभी आपको कुछ कहना है तो बोलिए, आपके बेटे और हम सब सामने हैं। आपको क्या लगा आप एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे? लेकिन एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि प्यार करने वाले कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप लोगों ने